नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वर्मी कंपोस्ट भदौरा मैनपुरी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो हमारे भाई नर्सरी का काम करना चाहते हैं उनके लिए कुछ हिंट्स देना चाहता हूं। यदि आप नर्सरी कर रहे हैं या नर्सरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप स्वयं भी कुछ पौधे लगाइएगा। क्योंकि ऐसा होता है जो हम ख़रीद के लाते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है और उसके जब हम मार्केट में बेचते हैं या किसी कस्टमर को देते हैं तो अन्य नर्सरियों में उसकी कीमत कम होती है, जिससे कि हमें वो उसका दाम नहीं मिल पाता है और लिहाजा हम फेल हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमको स्वयं भी कुछ पौधे, ऐसे पौधे जो आराम से लग जाते हैं, उनको हमें स्वयं भी लगाना चाहिए। अब सपोज दैट देख लीजिएगा, गुलाब की हमारे यहाँ बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, वो सभी अपने हाथों से लगाई हुई वैरायटियाँ हैं। तो यदि हम मार्केट से लेने जाएंगे, जैसे बाहर से कहीं से लेके आते हैं, तो इस गुलाब की जब थोक रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर हम स्वयं लगा लेंगे तो इसमें हम 50% तक की बचत कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा मुनाफा जो है वो हो जाता है, क्योंकि हमें जब नर्सरी करते हैं हम, इस समय हमें लेबर को भी रखना होता है और नर्सरी में लेबर को रखे करके अगर कुछ काम नहीं कराते हैं तो क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है। तो इसलिए हम जब नर्सरी का काम शुरुआत करें तो हमें ये ध्यान देना आवश्यक है कि ऐसे बंदों को रखें कि जो थोड़े बहुत ट्रेंड हों। ट्रेंड बंदों को रखेंगे तो उनसे हम क्या करेंगे, उनसे हम बहुत सारे पौधों का रोपण करवा सकते हैं। जैसे कटिंग लगाना है, उससे थोड़ा बहुत आना चाहिए। कटिंग के अलावा गुलाब का तो ऐसा है, गुलाब की तो लकड़ी आप कटिंग करके लगा देंगे आप, लेकिन बहुत सारे क्या है, बहुत सारी कटिंगें ऐसी होती हैं जो हर आदमी नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें ऐसे ट्रेंड बंदों को रखना है, ऐसे ट्रेंड लेबर को रखना है जो कि हमारी नर्सरी में हमारे काम आता रहे। इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है, जो हमारे पौधे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा आ रहा है, ये मौसम जिसमें अभी बहुत ज़्यादा ठंड आएगी आगे चल के। तो ठंड से बचाने के लिए, ठंड पाला से बचाने के लिए हमें अपने पौधों को व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें या तो हमारे पास पॉली हाउस होना चाहिए। यदि पॉली हाउस नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, एक ग्रीन हाउस बना लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये सामने हमारा ग्रीन हाउस बना हुआ है, हमारे सामने ये ग्रीन हाउस है। आप ग्रीन हाउस में देखिएगा, जो भी हमारे पौधे ऐसे हैं कि जो बहुत जल्दी मर सकते हैं, जो पाला में या तुषार में, जिसे हम अपनी भाषा में तुषार कहते हैं, इससे क्या होता है, पौधे बहुत जल्दी मर जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब तुषार पड़ता है या पाला बर्फ़ गिरती है तो इनकी पत्तियां हैं बहुत जल्दी जलने लगती हैं और पत्तियां जलने के बाद हमारे पौधे जो हैं वो मर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें तैयार रहना होगा। उसके लिए हम ये देखिएगा, ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। इस पे आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना है, ये नेट लेना है। इस नेट को आप क्या करेंगे, इस नेट को लेकर के ऐसा कवर कर देंगे और उसी के अंदर पौधों को लगा देंगे। इसलिए क्योंकि इस मौसम में हमारे पौधे सुरक्षित रहें, अन्यथा की स्थिति में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो हमें फ़ायदा होना चाहिए पूरी नर्सरी में, वो सारा क्या होता है, हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए हम इसमें पॉली हाउस बनाएं। पॉली हाउस नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो ग्रीन हाउस तो हम आराम से बना सकते हैं। इस ग्रीन हाउस में ऐसे सारे पौधों को हम लगा देते हैं जो पौधे हमारे इस समय जो है ज़्यादा नाजुक होते हैं, ऐसे पौधों को हम ग्रीन हाउस में लगाते हैं। तो भाइयों देख रहे हैं, इस नर्सरी के अंदर इतना अच्छा नर्सरी है, ये लगभग ये 1 एकड़ में नर्सरी फैला हुआ है। इस नर्सरी के अंदर ऐसा सारे पौधे हैं जो हमें आवश्यकता, शोभा से लेकर के आपके सीजनली पौधे, गुलाब, बहुत तरह तरह के गुलाब इसमें देखेंगे आप। इसके अलावा इसमें औषधि पौधे भी हैं। इस नर्सरी के अंदर आपको औषधि पौधे भी मिलते हैं। तो आप चाहें तो सबसे पहले नर्सरी का काम अगर शुरू कर ही रहे हैं तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों को रखना है। इनके अलावा कुछ मेडिसिन के लिए आपको मेडिसिन प्लांट भी डालना है। जैसे देखिएगा,
हमारे इस नर्सरी में देखिएगा तुलसी का पौधा लगा हुआ है, इसकी भी कीमत 25 से 30 रुपये बिक जाता है हमारा। इसमें लागत हमारा 6 से 7 रुपये का आता है और 25 से 30 रुपये इससे हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमें इसे बाहर से नहीं लाना है, ये हमारे यहीं का है और यहीं से हम इसे बस तैयार कर लेते हैं और हमारे थैलों में रोक देते हैं और बिक्री के लिए हो जाता है। भाइयों, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ, यदि आप नर्सरी लगाने के इच्छुक हैं या नर्सरी लगाने जा रहे हैं तो आपको ग्रीन हाउस या पॉली हाउस ज़रूर बनाना है, जिससे कि हमारा नुकसान न हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।